हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे अंगेती तरबूज की उन्नत खेती। अंगेती तरबूज की खेती करके आप काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो कैसे आपको तरबूज की खेती करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। चाहे वेस्ट वैरायटी हो या फिर बुआई के समय खाद या फिर जो स्प्रेइंग खाद का शेड्यूल, लागत, लाभ, मुनाफा, नेट प्रॉफिट के साथ साथ संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। अंगेती तरबूज की खेती दोस्तों आप दिसंबर जनवरी महीने पर कर सकते हैं। दिसंबर जनवरी में से तो यह गर्मियों की फसल है, खासकर गेहूं कटाई के बाद या फिर जनवरी फरवरी मार्च महीने पर, अप्रैल महीने पर काफ़ी ज़्यादा तरबूज की खेती गर्मियों पर की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अंगेती तरबूज की खेती करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आप कमाई कर पाएंगे। तो दिसंबर महीने पर, जनवरी महीने पर, और यदि आप लो टनल को लगाते हैं, क्रॉप कवर को लगाते हैं दोस्तों, यदि कहीं ना कहीं आप ठंड से अपनी फसल को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, तो जो आपको बाज़ार भाव हैं वो 60 रुपये से लेकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसकी भूमि सभी प्रकार की, वैसे तो आप जो दोमट भूमि होती है, फिर रेतीली दोमट, बालुई दोमट भूमि पर काफ़ी ज़्यादा खूब तरबूज की खेती की जाती है। तो सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं। बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खेत की तैयारी रोटावेटर से, कल्टीवेटर से ठीक तरीके से आपको खेत की तैयारी कराना चाहिए। और मल्चिंग पेपर आपको ज़रूर बिछाना है। मल्चिंग पेपर आपको दोस्तों, जब बेड आप तैयार कर रहे हों, और बेड कुछ इस प्रकार आप तैयार कर सकते हैं कि जो आपको बेड की चौड़ाई रखनी है वो 3 फीट रखनी है, और बेड से बेड की दूरी लगभग 5 से 6 फीट आपको रखनी चाहिए। सेंटर की दूरी बेड 1 फीट ऊंची रहनी चाहिए। जब आप बेड तैयार कर रहे हों तो उस समय जो खाद आपको प्रयोग करना है, DAP डाई अमोनियम फास्फेट 1846 आपको 50 किलोग्राम, SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट, अब जो SSP खाद है इसको आपको लेना है 75 किलोग्राम। हमने देखा है कि जो तरबूज की फसल है इसमें फास्फोरस और पोटेशियम की जितनी ज़्यादा आप पूर्ति करेंगे, एकदम जो पैदावार है वो बढ़ने वाली है। तो SSP 75 किलोग्राम, और इसके साथ MOP म्यूरेट और पोटास लेना है 25 किलोग्राम। दीमक की समस्या भी है तो रीजेंट GR दानेदार इंसेक्टिसाइड आपको 5 किलोग्राम लेना है। गोबर की खाद सड़ी पकी हुई हो तो 1 से 2 ट्रॉली इस्तेमाल करें। इन सभी को मिक्स करके बेड के ऊपर दे करके बेड तैयार करें। 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर सही है। कम दिन की फसल है, अच्छी कमाई कर सकते हैं, और कम लागत वाली भी यह फसल है। ड्रिप भी आप बिछवा सकते हैं, 16 mm इनलाइन ड्रिप को आप बिछवा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको खेत की तैयारी करना है, बेड की तैयारी करना चाहिए। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वैरायटी कि कौन सी वैरायटी का चुनाव करें, तो इनके लिए आप जैसे टॉप क्लास का उत्पादन देने वाली जो वैरायटी हैं, नूनहेम्स की मैक्स के नाम से आती है, नामधारी सीड्स की NS 295, सिंजेंटा कंपनी की शुगर क्वीन, और किंग के नाम से जो आती, दोनों वैरायटी बढ़िया हैं। अंकुर की शुगर क्यूब जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो यह जो किस्म है काफ़ी लाजवाब आपको पैदावार दे सकती हैं। एक एकड़ में 150 से 200 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक एकड़ में 4 से 5000 पौधे आपको लगाने चाहिए। नर्सरी तैयार प्लास्टिक प्रो ट्रे में करें। अब वैसे भी ठंड के दिनों पर दोस्तों जल्दी जमाव नहीं होता है पौधों का, या फिर सीड्स का जमाव अच्छा नहीं होता है, तो इसके लिए प्लास्टिक प्रो ट्रे में आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी तैयार आप प्लास्टिक प्रो ट्रे में करें, और जब भी आप नर्सरी तैयार कर रहे हो तो कोकोपीट खाद और नारियल की खाद के साथ आप जैसे फंगीसाइड है उसको ज़रूर मिला लीजिए, और 25 दिनों में एकदम आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। तो इस हिसाब से नर्सरी तैयार करेंगे। नर्सरी में कोई पीलापन की समस्या है तो इसके लिए आप NPK 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। फंगीसाइड में कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब है, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। जब नर्सरी आपकी तैयार हो जाए तो उसके बाद आपको प्लांटेशन करना चाहिए। और प्लास्टिक प्रो ट्रे में यदि आप नर्सरी तैयार करेंगे तो 25 दिन में ही आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। तो नर्सरी तैयार हो गई, प्लांटेशन आपको एक एक पौधे की ही पौधे रोपाई करनी चाहिए। और पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट रखनी चाहिए, 1.5 से 2 फीट, और लाइन से लाइन की दूरी आपको 5 फीट रखनी चाहिए, 5 से
6 फीट आपको रखनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, एक बेड पर सिंगल लाइन पर पौधरोपण आपको करना चाहिए। पौधरोपण कोशिश करिए कि शाम टाइम करें और उसके बाद हल्की सी सिंचाई कर दीजिए। अब आपने सिंचाई कर दी, उसके बाद ड्रिंचिंग शेड्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं, इसके लिए आपको ड्रिंचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घुट्टी की तरह काम करती है हमारी फसल पर। एक अच्छी पैदावार के लिए आप चाहें तो 2 से 3 ड्रिंचिंग का जो है हम शेड्यूल बतला रहे हैं, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ड्रिंचिंग 3 से 4 दिन की फसल होती है तो ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, कार्बेंडाजिम आपको लेना है 400 ग्राम और NPK 19-19-19 1 किलोग्राम लगभग 200 लीटर पानी घोल करके आपको ड्रिंचिंग करना चाहिए। सेकंड जो ड्रिंचिंग है 6-7 दिन की फसल होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट 500 ग्राम, NPK 12-61-0 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके ड्रिंचिंग करना चाहिए। यह 2 ड्रिंचिंग कर दीजिए दोस्तों, बहुत अच्छी बढ़वार, स्वस्थ बढ़वार, ना तो कोई फंगस की समस्या आएगी ना तो कोई समस्या। इसके बाद एक समस्या और आती है फल मक्खी की, यानी फ्रूट फ्लाई की। तो फल मक्खी के लिए, क्योंकि डंक जैसे ही हमारे फल पर डंक मारती है तो फल में सड़न की समस्या आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी प्रभावित होती है, उपज प्रभावित होती है। तो इसके लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप 1 एकड़ में फसल से 1.5 फीट ऊंचाई पर आपको ट्रैप लगाना है। जो फ्रूट फ्लाई वाले आते हैं वो 1 एकड़ में 15 से 20 पीस लगाइए। नीला और पीला स्टिक की ट्रैप भी लगाइए ताकि थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी आसानी से कंट्रोल हो सके। तो ट्रैप लगा दिए और गेंदे की बीच बीच में 2-4 लाइन भी लगा दीजिए, तो इससे नेमाटोड्स की समस्या नहीं आएगी। प्लस इसमें जो गेंदे के पौधे हैं वो ट्रैप की तरह काम करने वाले हैं। तो इन बातों को फॉलो करें, इन बातों को ध्यान रखें। अब जो बीमारी है, जो रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है वो कुछ इस प्रकार है। यदि हम स्प्रेइंग शेड्यूल के ऊपर बात करें उससे पहले हम समझते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो प्रमुख रूप से एफिड्स, जैसिड्स, लाल कद्दू बीटल है, माइट्स है, थ्रिप्स है, लीफ माइनर, सफ़ेद मक्खी, फल मक्खी, हरीली, कटरपिलर, सेमी लूपर्स के साथ साथ पाउडर मिल्ड्यूड, डाउनी मिल्ड्यूड का प्रकोप हमको देखने के लिए मिलता है। और फ्रूट क्रैकिंग, फल फटने की समस्या भी बीच बीच में आती है। तो समस्याएं तो कई हैं, इनका उपाय, इलाज भी हम समझते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो फर्स्ट स्प्रे है 15 से 18 दिन की फसल होती है तो UPL कंपनी की लांसर गोल्ड जो कीटनाशक आती है जिसमें एसीफेट और इमीडाक्लोरपिड का कॉम्बिनेशन 40 ग्राम, बायर कंपनी की एंट्राकॉल फंगिसाइड 40 ग्राम, इन दोनों को 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। सेकंड स्प्रे 30 से 35 दिन की फसल होती है तो सिंजेंटा कंपनी की एक तारा आती है 10 ग्राम लेना है। अब एक तारा में थाइमोथोक्सोम है और डुपॉन्ट की कर्जाट 50 ग्राम, एक तारा 10 ग्राम, 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। थर्ड जो स्प्रे है 50 से 60 दिन की फसल होती है तो BASF कंपनी की एक्रोबैट कंप्लीट फंगिसाइड 20 ग्राम, बायर की सोलेमन 10 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। अब तरबूज की फसल पर जो सिंचाई है, हल्की हल्की सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। गर्मियों के दिनों पर 7 से 8 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। भूमि के हिसाब से और क्या गर्मी है या फिर थोड़ा कम गर्मी है, मौसम कैसा, उस हिसाब से आपको इरिगेशन सिंचाई का रूटीन अपनाना चाहिए। तो इस हिसाब से सिंचाई आपको करना चाहिए। और ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2-2 दिनों के अंतराल पर 2 घंटे आपको सिंचाई करना चाहिए। खरपतवार की रोकथाम के लिए आपको निराई गुड़ाई वेस्ट है, दोनों बेड के बीच में खरपतवार उग जाते हैं तो मजदूरों की मदद से निराई गुड़ाई कराना चाहिए। फर्टिगेशन शेड्यूल हमारी तरबूज की फसल पर एक अच्छे तरीके से हम न्यूट्रिशन की पूर्ति करेंगे तो एक अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी। इसके लिए फर्स्ट खाद 20 से 25 दिन की फसल होती है। यदि आप नॉर्मल तरीके से खेती कर रहे हैं, साधारण तरीके से खेती कर रहा है, कोई मल्चिंग नहीं लगाई, कोई ड्रिप नहीं लगाई, तो पहली खाद जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। यूरिया 20 किलो, माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलो और बायोजाइम 5 किलोग्राम। 20-25 दिन की फसल हो तब आपको इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए, जड़ों से 3 से 4 इंच दूर। सेकंड खाद 40 से 45 दिन की फसल होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलोग्राम, बोरॉन 500 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। थर्ड खाद में यूरिया, SSP, MOP और सागरिका दानेदार का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो घुलनशील खाद आपको देनी पड़ेगी। जैसे स्टार्टिंग के दिनों पर NPK 19-19-19 2 किलोग्राम है, 12-61-0 2 किलोग्राम, 70-44-0 2 किलोग्राम, इन खादों का प्रयोग करें।
लेकिन फ्लावरिंग स्टेज पर 05234 है, 134013 जैसी खादें हैं। इन खादों को आप 3 किलोग्राम 4 किलोग्राम फ्लावरिंग स्टेज पर प्रयोग करें। लेकिन फ्रूटिंग स्टेज पर आपको 0050 है, 13045 है। इन खादों को 4 किलोग्राम 3-4 दिनों की अंतर रख करके प्रयोग करना चाहिए। एक दिन में एक NPK खाद। अब बीच बीच में आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग कर सकते हैं, फेरस सल्फेट है, बोरॉन है, कैल्शियम नाइट्रेट है। इन खादों का प्रयोग करने से पैदावार बढ़ती है। तो जो NPK खाद हैं वो एक दिन में एक खाद प्रयोग करना है, फिर 3 से 4 दिन का अंतर रख के दूसरी खाद प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि एक साथ आपने सभी की सभी खादें प्रयोग कर ली, ऐसा नहीं, बल्कि आवश्यकता अनुसार ऑब्जर्वेशन करें, फसल को समझें, उस हिसाब से आप न्यूट्रिशन की पूर्ति करें। प्रथम जो आपको हार्वेस्टिंग है, प्रथम तोड़ाई है, वो 65 दिन में फसल तैयार हो जाती है। और जो लाइफ साइकिल है वो 3 महीने तक आप मान लीजिए लगभग 90 दिन के आसपास फसल चलती है। जो बाज़ार भाव है, लेकिन आप अंगेती खेती करते हैं तो बहुत अच्छे बाज़ार भाव आपको मिलेंगे। अब फ्लेक्सिबल रहते हैं रेट, हो सकता है बहुत अच्छे मिलें आपको, और सीज़न पर कम रेट भी मिल सकते हैं। जो लागत है एक एकड़ में यदि आप ड्रिप से खेती करते हैं तो 30 से 35 हज़ार रुपये के आसपास लागत लगेगी। लेकिन साधारण तरीके से खेती करते हैं तो एक एकड़ में 8 से 10 हज़ार रुपये ही लागत लगेगी। तो आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, और जो उत्पादन है एक एकड़ में कम से कम 200 क्विंटल पैदावार आप एक एकड़ से निकाल सकते हैं। जो मुनाफा है अंगेती तरबूज की खेती करके सभी लागत को काट कर आप 3 लाख रुपये से लेकर 3.5 लाख रुपये तक एक एकड़ जगह से कमाई कर सकते हैं। बशर्ते प्रॉपर देखभाल करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग पर हल्के फुल्के रेंज के फंगिसाइड कीटनाशक का स्प्रे कीजिए और फसल की केयर कीजिए, देखभाल कीजिए, और काफ़ी अनुभव लगाकर, लॉजिक लगाकर खेती करेंगे दोस्तों, तो आपको अंगेती तरबूज की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।